ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे यदि लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हो तो उसे एक बार टच कर दें। बगल में एक घंटी नुमा एक आकार उभरेगा, उसे भी एक बार टच कर दें। बस इतना करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकेंगे। यदि इसके पहले आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अन्य ग्रहों की भांति चंद्रमा भी भचक्र में अपनी कक्षा में भ्रमण करता है और वह जो पथ है इन लोगों का 360 अंशों का है और वह 360 अंशों का जो पथ है भ्रमण का वह 27 नक्षत्रों में विभक्त है। तो जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है वही नक्षत्र उस दिन का नक्षत्र होता है और किसी भी व्यक्ति के जन्म के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है वही नक्षत्र उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। साथ ही उस नक्षत्र से बनने वाली राशि ही उस व्यक्ति की राशि होती है। हम यहाँ पर ये स्पष्ट करने जा रहे हैं कि नक्षत्रों से राशि का निर्माण किस प्रकार होता है। व्यक्ति के ऊपर नक्षत्रों और राशियों का प्रभाव बाद में उसका अध्ययन करेंगे। आज हमें केवल ये देखना है कि राशियों का निर्माण कैसे होता है नक्षत्रों के द्वारा। तो यहाँ पर कुल 27 नक्षत्र हैं। अब प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण माने गए हैं, अर्थात जिस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ है उस दिन का नक्षत्र कुल कितने घंटे मिनट का था उसे निकाल करके 4 भागों में बांट दिया जाता है। फिर प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग उस नक्षत्र का हो जाता है। तो जिस भाग में जन्म होगा वही उस नक्षत्र का चरण होगा। तो कुल 27 नक्षत्रों के 4 चरण होने से कुल 108 चरण हो गए। अब इन 108 चरणों को 12 राशियों में बांटा गया तो प्रत्येक राशि के लिए 9 चरण आए, अर्थात 2.25 नक्षत्र एक राशि के लिए मिलते हैं। तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण मिल करके मेष राशि का निर्माण हुआ। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी के 4 में से किसी भी चरण में हुआ हो, भरणी के 4 चरणों में से किसी चरण में हुआ हो अथवा कृत्तिका के प्रथम चरण में हुआ हो तो उसकी राशि मेष होती है। इसी प्रकार कृत्तिका के दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के प्रथम, द्वितीय चरण में यदि किसी का जन्म होता है तो उसकी वृष राशि होती है। मृगशिरा के तीसरा, चौथा चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वस के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण मिलकर के मिथुन राशि होती है। इनमें अगर किसी का जन्म होगा तो उस व्यक्ति की मिथुन राशि होगी। पुनर्वस का 4था चरण, पुष्य के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण ये मिल करके कर्क राशि बनती है। इनमें अगर किसी का जन्म होगा तो उस व्यक्ति की कर्क राशि होगी। मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण मिल करके सिंह राशि होती है। यदि इनमें किसी का जन्म होगा तो उस व्यक्ति की राशि सिंह होगी। इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे, तीसरे चरण, चौथा चरण भी, हस्त के 4 चरण, चित्रा का प्रथम और द्वितीय चरण मिलकर के कन्या राशि बनती है। अर्थात किसी व्यक्ति का जन्म अगर उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में हो
या हस्त के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ किसी भी चरण में हो, चित्रा के प्रथम और द्वितीय चरण में जन्म हो, तो उस व्यक्ति की कन्या राशि होगी। इसी प्रकार से यदि चित्रा के तृतीय चतुर्थ चरण में किसी का जन्म हो, स्वाति के किसी भी चरण में यानी चारों चरण में, और विशाखा के प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में यदि किसी का जन्म होता है, तो उस व्यक्ति की राशि तुला होगी। अगर विशाखा के चौथे चरण में, अनुराधा के चारों चरण और ज्येष्ठा के चारों चरण मिलकर के वृश्चिक राशि बनती है, इनमें से किसी भी में किसी व्यक्ति का अगर जन्म होगा तो उस व्यक्ति की वृश्चिक राशि हो जाएगी। इसी प्रकार से मूल के चारों चरण, पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण और उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण मिलकर के धनु राशि बनती है। कहने का अभिप्राय, यदि किसी व्यक्ति का जन्म मूल के किसी भी चरण में हो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में, या पूर्वाषाढ़ा के चारों चरणों में से किसी भी चरण में हो, या उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में किसी व्यक्ति का जन्म हो, तो उसकी धनु राशि होगी। ये 2.25 नक्षत्र मिलकर के धनु राशि बनता है। उसी प्रकार से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में किसी का जन्म हो, अथवा श्रवण नक्षत्र के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ किसी भी चरण में जन्म हो, या धनिष्ठा के प्रथम या द्वितीय चरण में जन्म हो, तो उस व्यक्ति की मकर राशि होती है। अर्थात इनमें से किसी भी नक्षत्र के किसी भी चरण में जन्म हो तो उसकी मकर राशि हो जाया करती है। अब कुंभ राशि को आप देखिए। धनिष्ठा के तृतीय और चतुर्थ चरण, शतभिखा के चारों चरण अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण किसी में भी जन्म हो, पूर्वा भाद्रपद के प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसी भी चरण में जन्म हो, तो उस व्यक्ति की कुंभ राशि होती है। कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि धनिष्ठा का तीसरा चौथा चरण, शतभिखा के चारों चरण, पूर्वा भाद्रपद के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण मिल करके कुंभ राशि बनती है। इसी प्रकार से पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण, उत्तर भाद्रपद के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कोई भी चरण यानी चारों चरण, और रेवती के चारों चरण मिल करके मीन राशि का निर्माण होता है। कहने का अभिप्राय ये कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ हो, अथवा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के किसी भी चरण में जन्म हुआ हो, अथवा रेवती के किसी भी चरण में जन्म हुआ हो, तो उस व्यक्ति की राशि मीन राशि होगी। तो इस बात को विधिवत समझ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप इस तथ्य को विधिवत नहीं समझ लेंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि अमुक व्यक्ति का जन्म किस राशि में हुआ है। तो राशियों की संरचना इन्हीं नक्षत्रों पर निर्भर करती है, और प्रत्येक राशि में आपने देखा कि 2.25 नक्षत्र होते हैं, क्योंकि प्रथम नक्षत्र का 4 चरण, दूसरे नक्षत्र का 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का प्रथम चरण मिला करके, अब आप यहीं पर देख लीजिए, 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के और 1 चरण कृत्तिका का मिल करके 9 चरण हो गए, और 9 चरण की प्रथम राशि बन गई। लेकिन इसमें क्रम याद रखना है। ऐसा न हो कि कृतिका का प्रथम छोड़ आप द्वितीय चरण में पहुंच जाइए, नहीं, क्रमशः। इसीलिए 27 नक्षत्र का नाम भी क्रमशः याद रहना चाहिए, और उसी क्रम से 2.25 नक्षत्र अर्थात 9 चरण के एक एक राशि बनती चली जाती है।
और इस प्रकार से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियों का निर्माण हो जाया करता है। तो सबसे पहले आप नक्षत्रों का नाम याद रखिए और 27 नक्षत्रों के 4-4 चरण अर्थात 108 चरण, और उनको 12 राशियों में विभाजित किया गया। तो प्रत्येक राशि के हिस्से में 9 चरण आए, अर्थात क्रमशः 2.25 नक्षत्रों का एक राशि बन जाया करती है। तो जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होगा उसी नक्षत्र के चरण को देख लीजिए, तब आपको राशि की जानकारी हो जाएगी। इसे विधिवत समझ करके तैयार कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मित्रों, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में पुनः हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।